केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते राजस्व में कमी हुई। इसके बावजूद वो राज्यों को जीएसटी की बकाया रकम के भुगतान में मदद करेगी। यहां तक कहा गया कि सारा भुगतान किया जाएगा। हालांकि राज्यों को आरबीआई से मदद लेने के लिए खास सहूलियत दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना के चलते जीएसटी सेस की वसूली में गिरावट आई। कोरोना के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान को वित्त मंत्री ने एक्ट ऑफ गॉड करार दिया था। तो इस चिट्ठी के मायने को हम समझेंगे। चलेंगे अपने सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वित्त मंत्री की अब जो ये चिट्ठी राज्यों को गई है, इसके क्या मायने? देखिए निधि, इसमें मुख्य तौर पर दो बातें समझना बहुत जरूरी है। कोविड-19 संक्रमण जिस तरह से देश में फैला है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोका गया लॉकडाउन के दौरान, उसकी वजह से सरकार को राजस्व का काफी भारी नुकसान हुआ और 2,35,000 करोड़ के करीब का जीएसटी शॉर्टफॉल है। ये बात वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के सामने जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी गुरुवार को, उसमें रखी थी। और उसके बाद संकट ये खड़ा हुआ है कि जीएसटी कानून में पहले 5 साल जो जीएसटी लागू होगा देश में, उस दौरान जो नई टैक्स व्यवस्था बहाल होगी और उसकी वजह से जिन राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, उन्हें 5 साल तक कंपेंसेशन देने का प्रावधान कानून में है। तो अब राज्य ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, वित्त मंत्रालय से, कि इस कंपेंसेशन जो आपको हमें देना है, जीएसटी कंपेंसेशन, वो हमें दिया जाए, क्योंकि इस संक्रमण के दौर में हमारी राजस्व की कमाई भी काफी घटी है। राज्य प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, विकास के काम को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। और इस संदर्भ में चर्चा के बाद करीब 5 घंटे चर्चा हुई थी गुरुवार को। आज 2 विकल्प वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों के सामने रखा है। राज्य चाहते थे, जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री को कहा गया कि सेंटर जो है वो बोरोइंग करे और बोरोइंग करके जो भी कंपेंसेशन अमाउंट राज्यों को देना है उसकी व्यवस्था बहाल की जाए। लेकिन आज वित्त मंत्रालय ने राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे हैं, जिस पर 1 सितंबर को पहली चर्चा भी होगी। इसमें पहला विकल्प यह है कि राज्य सरकार खुद बोरोइंग करे। जो भी फंड की उन्हें जरूरत है, जो शॉर्टफॉल है, उसकी बोरोइंग जो है वो स्टेट्स करें अंडर अ स्पेशल विंडो जो आरबीआई के तहत गठित किया जाए, और भारत सरकार जो है, वित्त मंत्रालय, उस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करेगी। तो पहला विकल्प ये है कि जो भी खर्च चलाने के लिए इस संक्रमण के दौर में जो भी जरूरी है, वो राज्य सरकारें जो हैं वो इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए एक बोरोइंग की प्रक्रिया शुरू करें एक स्पेशल विंडो के तहत। दूसरा विकल्प है कि मार्केट डेप्थ, यानी बाजार से जो भी फंड की उन्हें जरूरत है राज्यों को, वो पैसा वो बाजार से लेने की कोशिश करें। ये विकल्प राज्यों के सामने भारत सरकार की तरफ से रखा गया है और ये कहा गया है कि 1 तारीख को जो वित्त सचिव हैं और जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, उनकी सभी राज्यों के वित्त सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार इन दोनों विकल्पों के बारे में अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। एक इसमें शायद ये लाइन भी लिखी है, सेंटर टू मेक एंटायर पेमेंट टू स्टेट्स इवन दो कोविड एक्ट ऑफ गॉड। ये क्या, इसके क्या मायने? देखिए, मुख्य तौर पर इसका सीधा मतलब यह है कि जो बात फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोट में भी कही गई है कि जिस वक्त जीएसटी कानून को तैयार किया गया निधि, उस दौरान ऐसा नहीं सोच पाई सरकार कि इस तरह की कोई अप्रत्याशित घटना होगी जिसको भारत को झेलना पड़ेगा इतने लंबे समय तक, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इतना ज्यादा राजस्व का नुकसान। देखिए, 2,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर आप सिर्फ अप्रैल के आंकड़े देखें निधि, तो पिछले साल यानी 2019 अप्रैल में 1,09,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो इस साल अप्रैल में 28,000 करोड़ हुआ है। यानी 72 और 9 81,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को सिर्फ अप्रैल में हुआ है। और इसलिए यह संकट खड़ा होता दिख रहा है कि कानून में केंद्र सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को जीएसटी कंपेंसेशन दे। लेकिन अब भारत सरकार ये कह रही है कि जब हमारी कमाई 2,35,000 करोड़ जीएसटी शॉर्टफॉल है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार के लिए राज्यों को जीएसटी कंपेंसेशन देना संभव नहीं होगा, और इसका कोई सोचा भी नहीं गया जब जीएसटी कानून बनाया गया। और इसलिए भारत सरकार चाहती है कि राज्य सरकार इन दोनों विकल्पों पर चर्चा करें और खर्च के लिए उन्हें जो भी पैसा, जो विकल्प बेहतर लगता है,
उसे चुने और आगे प्रशासन के लिए चलिए जो बोरोइंग की जरूरत है बिल्कुल उस को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल हिमांशु, देखना होगा 1 सितंबर को जब चर्चा होगी इस पर, तब क्या राज्यों का रुख रहेगा, क्योंकि राज्यों को पैसे की जरूरत है और केंद्र सरकार कह रही है कि भी उसके भी खर्चे, पैंडेमिक को लेकर, कोरोना के रिस्पांस को लेकर केंद्र को खर्चा करना है, नेशनल सिक्योरिटी के खर्चे हैं। बहरहाल 1 तारीख का हमें इंतजार करना पड़ेगा।